दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुका ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। तो विजयनगर साम्राज्य को संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर एवं बुका पहले कामपल्ली राज्य के मंत्री थे, जो कहीं कहीं आपको मिलता है कि वारंगल के काकतीय वंश प्रताप रुद्रदेव के संबंध थे। तो ये हरिहर एवं बुका कामपल्ली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कामपल्ली राज्य को जीत लिया तब दोनों को बंदी बना लिया, फिर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया, लेकिन एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। और विजयनगर को संस्थापित यानी फिर से स्थापित करने के लिए हरिहर तथा बुका ने अपने गुरु विद्यारण्य संत एवं वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायन से दीक्षा ली और विजयनगर की स्थापना 1336 में की है और अपनी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में बनाई। नेक्स्ट देखते हैं कि इस साम्राज्य में 4 राजवंश शामिल थे। इस साम्राज्य में 4 राजवंश शामिल थे जो निम्नलिखित है। एक में संगम वंश जो 1336 से 1485 तक चला। उसके बाद दूसरा था सुलु वंश, सुलुभ जो 1485 से 1505 तक चला। तीसरा तुलु वंश जो 1505 से 1570 तक, और अंतिम था अराविडु वंश जो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेणुगोंडा तथा चंद्रागिरी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दावा अपनी राजधानी बताने का हम्पी करता है, हम्पी। और 1352 से 1353 में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी। प्रथम एक कुमार सवल को और दूसरा कुमार कंपन को। और कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में शामिल करा लिया और उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने मदुरा विजय में अपने पति मदुरा विजय को जीतकर बताया है, तो गंगा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सालू वंश। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जो 1529 से 1542 तक शासन किया। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता है। उसके दरबार में 8 महान विद्वान और कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गज में 8 के 8 कवि थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी था। उनकी प्रमुख रचना अमुक्त मलयाद जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अमुक्त मलयाद और जमवंती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे और अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। ये भी याद बात रखना है कि अष्टदिग्गज में 8 के 8 तेलुगु के महान कवि थे और अष्टप्रधान जो शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। और तेलुगु का पूछेगा कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है, जो तुलु वंश का महान शासक हुए। तुलु वंश का महान शासक हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय की एक और कृति है जमवंती कल्याणम, जो संस्कृत भाषा में लिखे थे। और हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर के साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था डोमिंगो पायस। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखे थे, याद रखना है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, में कृष्णदेव राय को बहुत ही शक्तिशाली राजा बताया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में 1986 में शामिल किया गया।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ये बात याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में किया गया। 1986 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निकोलो कांटी 1420 में विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, जो इटली का यात्री था। आपसे पूछ सकता है कि निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था। कब आया था? तो 1420 ईस्वी में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हुआ। पूरा वंश का पूछे तो देवराय द्वितीय, जिसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। और तुलु वंश का पूछे तो कृष्णदेवराय। और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर के साम्राज्य पर आया था। और पांडुरंग महामात्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी, जो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। और कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हो गई 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन का कारण हुआ, ये तालिकोटा का युद्ध को माना जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में घटित हुआ था, जिसे राक्षसी तंगरी या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ, ये तालिकोटा युद्ध को माना जाता है, जिसे राक्षसी तंगरी या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बोका ने की थी 1336 ईस्वी में। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री का नाम गंगा देवी था। और विजयनगर के पहले शासक की पहचान जिसने वह बहमनियों से गोवा को छीना, वह कौन है? तो हरिहर द्वितीय। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर के पहले शासक की पहचान कीजिए जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीन लिया, तो ऑप्शन दे देगा, उसमें हरिहर द्वितीय ने छीना था। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है और अष्टप्रधान, जबकि अष्टप्रधान शिवाजी से। और प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का। मतलब कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, यानी विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था उसको हम लोग तेलुगु साहित्य के नाम से जानते हैं, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग से। चलिए अगला देखते हैं कि अब्दुल रजाक विजयनगर में देवराय द्वितीय के दरबार में या राजकाल में आया था। और वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय कहाँ के राजाओं ने दिया था? तो विजयनगर के राजाओं ने दिया था। और 1565 में प्रसिद्ध युद्ध तालिकोटा का युद्ध घटित हुआ था। और तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राव था, जो 1542 से 1572 तक रहा, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। तालिकोटा के युद्ध में शासक तो सदाशिव राव था, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके मंत्री के हाथ में थी। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य 1612 में स्थापना की, 1612 में, तो उस समय शासक कौन था विजयनगर का? वेंकट द्वितीय। और विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी, यानी लगान थी। और होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेवीड है। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर का वह कौन ऐसा शासक है जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो हो जाएगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। और होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी, उसका वर्तमान नाम हलेवीड है। और विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी, लगान थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56
तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। और कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कौन ऐसा शासक हुआ जो पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था? ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में। और विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध स्थल था? तो एक कालीकट था। कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध कालीकट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री देख लेते हैं कि इटली यात्री निकोलो कांटी 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। फारस यात्री अब्दुल रजाक 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री 1515 में कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री 1515 से 16 में कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में आया। तो डोमिंग पायस बहुत क्वेश्चन पूछता है। और निकोलो कांटी याद रखना है कि निकोलो कांटी 1420 में आया था, जो इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। और फारस यात्री अब्दुल रजाक 1442 में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। डोमिंग पायस 1515 में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और बारबोसा भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में, लेकिन ये एक साल इसका गैप है, 1515 से 1516 के बीच में है। एक्चुअल डेट नहीं याद है। और विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए कालीकट प्रसिद्ध था। कृष्णदेवराय ने पुर्तगाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर की मुद्रा का नाम पैगोडा था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। और बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम हुन था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग होता था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। और आपसे पूछ दे कि अरावली वंश का जो तिरुमल उसका शासक कौन, अंतिम शासक? तो रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय, याद रखिएगा तुलु वंश का। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।